आशीष कुमार गुड़गांव हरियाणा से, और मैं आज से बिजनेस की नेक्स्ट जनरेशन हूँ। मेरे फादर साहब श्रीमान रामकृष्ण जी ने इस बिजनेस को शुरू किया और मैं कल अभी बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट जनरेशन की क्या जरूरत है, नेक्स्ट जनरेशन का क्या मतलब है। तो दोस्त, नेक्स्ट जनरेशन मतलब वारिस, और कामयाब लोग जानते हैं वारिस के बगैर कोई भी सफलता अधूरी होती है। दोस्तों, अगर पढ़ाई की बात करूं तो अकाउंट्स से मास्टर्स करने के बाद मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी एक अकाउंटेंट की जॉब के रूप में। कैरियर सेट करने की जद्दोजहद में लगा ही हुआ था। उसी दरमियान उन्हीं के साथ काम करने वाले एक कलीग ने उन्हें एक बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया। सिर्फ कलीग को मोबिलाइज करने के लिए मेरे फादर साहब ने बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन कुछ इवेंट्स देखने के बाद, कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद उन्होंने इस काम को सीरियसली बिल्ड करना शुरू किया। हाई पोस्ट होते हुए भी जॉब के बाद जो भी समय उन्हें मिलता था वो पूरा का पूरा समय बिजनेस को देने लगे। सीरियसली उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया। इस काम की इंडस्ट्री, इस विजन को समझ के उन्होंने एक आईडी मेरी भी लगा दी। ईमानदारी से बताऊं तो दोस्त, शुरुआत में मैं इस काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था। मेरा ये मानना था कि बेकार के काम होते हैं, बेकार के लोग ऐसे काम करते हैं, और स्पेशली जिन लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलती वो लोग मेंबर बनाना, जोड़ा जाड़ी, चेन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन लाइफ में, और सबसे बड़ी बात इस दिमाग में, एक टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब मेरे फादर साहब ने अपनी हाई पैकेज जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, पहली बार मैंने इस काम को सीरियसली समझना शुरू किया। मेरा रुझान बिजनेस की ओर, इस इंडस्ट्री की ओर बढ़ना शुरू हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। इस इंडस्ट्री के नजदीक जाते हुए मैंने इस इंडस्ट्री के विजन को समझा और इस इंडस्ट्री की खूबियों से प्रेरित होकर मैंने भी इस काम को एज ए कैरियर फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, डिसीजन आसान नहीं था, आज भी आसान नहीं है डिसीजन। इनिशियली बहुत सारे सोशल क्रिटिसिज्म का सामना करना मिला। पड़ोसियों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा इन्होंने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों ने कहा कैरियर तबाह हो जाएगा, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, मुझे कहते हुए गर्व होता है, प्राउड फील होता है कि वो फुल टाइम करने का डिसीजन मेरे जीवन का, मेरे कैरियर का अब तक का सबसे सफल डिसीजन था। हम अपने बिजनेस को ज्यादा समय दे पाए और ज्यादा सीरियसनेस के साथ बिल्ड कर पाए, जिसका परिणाम ये है कि एक व्यक्ति अपने फाइनेंशियल कैरियर में, प्रोफेशनल कैरियर में जितनी अचीवमेंट हासिल कर पाता है उससे कई गुना ज्यादा अचीवमेंट पिछले ही कुछ सालों में हमने अचीवमेंट कर ली है। अगर इनकम की बात करूं तो आज हर महीने 5 से 7 लाख रुपए की फैमिली इनकम इस बिजनेस के माध्यम से हमारे घर में आ रही है। आज अगर गाड़ियों की बात करें तो कई गाड़ियां पिछले कुछ सालों में हम बदल चुके हैं। अगर वैकेशन की बात करें तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लेके और अब ब्रांड पार्टनर्स के माध्यम से दुनिया के भी कई देशों में घूमने का मौका मिला है। अगर मान सम्मान की बात करें दोस्तों, मान सम्मान की बात करें तो जो मान सम्मान नेताओं और अभिनेताओं को रैलियों में मिलता है उससे ज्यादा मान सम्मान ऐसे मीटिंग्स के माध्यम से इस बिजनेस से मुझे प्राप्त हुआ है। मेरे कोच भी हैं, वो आज इस बिजनेस के फाउंडर, आज बिजनेस के स्टार भी लेवल पे है, और मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहा हूं, और मैं भी इस बिजनेस के फाउंडर भी लेवल पे हूं। अगर मंथली इनकम की बात करें तो मंथली इनकम जो हर महीने मेरे घर में मेरे आईडी, पर्सनल आईडी से आती है, वो उस सालाना पैकेज से लगभग बराबर है जिसको क्विट करके मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, आज बहुत सारे मेरे युवा साथी अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आए हैं। मैं उन युवाओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम यंग हैं, हमारे अंदर एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्रिएटिविटी का भंडार है। अगर हमने अपने परिवार के साथ मिलकर उस एनर्जी और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया तो इस इंडस्ट्री में आप कमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ आए हैं। मैं उन अभिभावकों से, पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ, दोस्तों दुनिया बदल रही है, अब रोजगार के तरीके बदल रहे हैं, अब युवाओं की सोच बदल रही है। आज का युवा 9
करना चाहता। आज का युवा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहता, आज का युवा लग्जरी लाइफ जीना चाहता है। और यही वो मंच है, यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। दोस्त, आपको लग्जरी लाइफ को जीना है। और युवा ही नहीं, सोच ही नहीं, दोस्तों हिंदुस्तान भी बदल रहा है। अब का हिंदुस्तान वो 20 साल पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा। अब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब हिंदुस्तान का टारगेट है हमें $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनना है, इकोनॉमी बनना है। और अगर हम युवाओं के रूप में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई योगदान दे सकते हैं तो वो यही है कि हमें अपने बच्चों को एम्प्लॉय माइंडसेट की बजाय एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के रूप में तैयार करना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए नहीं बल्कि मालिक बनाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और दोस्तों